आज फ्रेंडशिप डे था। मैंने अपने दोस्त सागर के लिए एक बैंड खरीदा जो बहुत ही सुंदर था। मैं उस फ्रेंडशिप बैंड को लेकर अपने दोस्त के पास गया। वो भी मेरे लिए फ्रेंडशिप बैंड लाया था। हम दोनों ने एक दूसरे को बैंड बांधा। मेरा दोस्त बहुत ही नेक लड़का था। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता था। जितना नेक दिल वो लड़का था उतने ही बदकिस्मत भी था। सब लोग उसे जली कटी सुनाते थे। मेरे माँ बाबा भी मुझे उससे दूर रहने को कहते, पर मैंने उनसे कभी ये नहीं पूछा वो मुझे सागर से दूर रहने को क्यों बोलते हैं। मैं तो उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। उनकी बातों का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दुख की बात तो ये भी थी, उसके घर वाले भी उसे कोसते थे कि तू जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गया। हमें ये दिन देखना ना पड़ता, पर मुझे उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती थी। उसके मन में बहुत दुख था, पर वो उस दुख को अपने चेहरे पर झलकने नहीं देता था। हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खुश रहता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। हम बड़े हो गए। आज का दिन सागर के लिए जैसे कोई कहर बन के टूटा हो। आज उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। आज वो बहुत परेशान था। कहाँ रहेगा। मैं उसको अपने घर भी लेके नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे घर वाले भी उसे पसंद नहीं करते थे। फिर उसने एक किराए का घर लिया, वहाँ रहने लगा। सागर बहुत ही मेहनती लड़का था। दिन में पढ़ाई करता और रात में पार्ट टाइम जॉब भी करता। मेरा नाम सुरेश है। मैं सागर का पड़ोसी हूँ। वो ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं बीच बीच में उससे मिलने उसके जहाँ वो किराए पर रह रहा था वहाँ जाता था। मुझे उससे अच्छा दोस्त मिल ही नहीं सकता था। हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। सागर बहुत ही अच्छे नंबर से पास। वो रिजल्ट लेकर अपने घर गया, पर उसके पापा ने उसको घर में घुसने नहीं दिया। पर उसकी माँ सागर से बहुत प्यार करती थी। उसको याद करके बहुत रोती थी। जब सागर ने अपनी माँ को बताया, माँ मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर अपनी माँ के पास रुककर सागर वापस आ गया। सागर की एक छोटी बहन थी। वो भी सागर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर सागर अपनी बहन पर जान छिड़कता था। कहते हैं ना, जहाँ प्यार मिलने की उम्मीद ना हो वहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। पर सागर की सोच अलग थी। वो सोचता था कि मैं अपने प्यार से अपने पापा और बहन का दिल जीत लूँगा, पर ऐसा नहीं था। वो दोनों सागर से इस कदर नफरत करते थे, उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था। सागर बहुत ही उम्मीद लेकर अपने घर गया। उसने सोचा शायद आज के दिन उसकी बहन सब बातों को भूलकर उसे राखी बांधेगी, पर ऐसा कतई भी नहीं हुआ। उसकी उम्मीदें ऐसे टूट कर बिखर गई जैसे कोई शीशा टूट कर बिखर जाता है। जब वो घर गया तो घर पर उसकी बहन को देखने वाले आए हुए थे। लड़के वालों ने पूछा, ये कौन है? तो उसकी बहन ने कहा, कोई नहीं, ये मेरी मम्मी का स्टूडेंट है, क्योंकि मेरी मम्मी बच्चों को ट्यूशन देती थी, अब नहीं देती, तो ये कभी कभी घर आ जाता है मम्मी से मिलने। लड़के वाले बोले, हमने सुना है लड़की का कोई भाई भी है, उसे बुलाओ ताकि हम भी उससे मिल सके। सागर के पापा ने बहुत ही आसानी से सागर के ही सामने कह दिया, हमारा कोई बेटा नहीं है, शायद आपने गलत सुना है, मेरी बस एक ही बेटी है। ये सब सुनकर सागर आंखों में आंसू लेकर घर आ गया। जब मैं उससे पूछने गया कि पूजा ने उसे राखी बांधी या नहीं, जैसे मैं गया वो मुझसे लिपट कर बहुत रोया और कहने लगा, सुरेश इसमें मेरा क्या कसूर है? ये कहते कहते वो रुक गया। मैं बोला, सागर क्या बात है? किस गलती की बात कर रहा है तू? साफ साफ बता। मेरे इतने पूछने पर उसने बात पलट दी। फिर जो उसके घर हुआ उसने मुझे सब बताया। मुझे भी बहुत बुरा लगा। एक बहन अपने सगे भाई और एक पिता अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकते थे? पर मैं मजबूर था, मेरे हाथों में कुछ नहीं था। मैं सागर को समझाकर अपने घर आ गया। मैं रात भर यही सोचता रहा, ऐसी क्या बात है जो सागर बताते बताते बीच में ही रुक गया। ऐसा लग रहा था सारी दुनिया सागर की दुश्मन बन बैठी थी। पता नहीं सागर में होने वाले जीजा जी को उसके बारे में कुछ पता चल गया
और उन्होंने सागर से फ़ोन करके कहा, अगर तुम अपने हिस्से की सारी जायदाद अपनी बहन पूजा के नाम कर दो तभी मैं ये शादी करूँगा। अगर ये रिश्ता टूट गया तो तुम्हारी बहन की शादी होना मुश्किल हो जाएगा। जब सागर ने ये बात मुझे बताई तो मैं बोला, सागर अब तू क्या करेगा तू? तो वो बोला, सारी जायदाद अपनी बहन के नाम कर दूंगा और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। फिर मैं बोला, सागर तेरा ऐसा कौन सा राज है जिसे छिपाने के लिए तू कुछ भी करने को तैयार हो जाता है? नहीं सुरेश, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो एक भाई का फर्ज निभा रहा हूँ। सागर ने बिना सोचे समझे अपना हक अपनी बहन के नाम कर दिया। मैंने सागर को बहुत समझाया, यार तू ये गलत कर रहा है, तेरे पास क्या बचेगा? वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन का घर बस जाए। धन दौलत तो और भी कमाई जा सकती है पर रिश्ते नहीं बनाए जा सकते। उसकी बहन की शादी भी हो रही थी पर उसे किसी ने नहीं बुलाया। जब मैं उसके पास गया मैं बोला, सागर तुझे कुछ पता है आज तेरे घर में क्या हो रहा है? वो बोला, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा क्या हो गया मेरे घर में? सब ठीक तो है ना? सुरेश जल्दी बता क्या हुआ है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने बताया, आज तेरी बहन की शादी है। वो बहुत ही निराश हो गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसके घर वाले उसे ऐसे पराया कर देंगे। वो भागकर अपने घर गया। वो आंखों में आंसू लिए अपनी बहन को विदा होते हुए दूर से देखता रहा। आज वो बिल्कुल टूट गया था। जिसने अपनों के लिए इतना कुछ किया वो उसके ना हो सके। वो धन दौलत का भूखा नहीं था, वो तो बस प्यार का भूखा था। मैंने सोचा आज सागर से पूछूं क्या कारण है जो उसके घर वाले उसे अपनाने से डरते हैं। फिर सोचा ये सही वक्त नहीं है। जो इंसान अपनों से जख्मी होकर आया हो उससे ये सब पूछना उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर होगा। ये सोचकर मैं भी वहाँ से चला गया। मैं एफएम सुनने का बहुत शौकीन था। तभी एक नई लड़की ने एफएम स्टूडियो में एंट्री की थी। उसका नाम पूनम था। उसकी आवाज़ में एक अलग ही जादू था। जो भी उसकी आवाज़ सुनता उसका दीवाना हो जाता। जब कोई उसे अपनी प्रॉब्लम बताता तो वो उस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सुलझा देती। मैं हर रोज़ उसको सुनता था। मुझे अब उस प्रोग्राम का इंतज़ार रहने लगा था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक रोज़ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी ना था। उस रोज़ मैंने सागर को एक अलग ही भेष में देखा। उसे देखकर मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सागर ऐसा भी कर सकता है। फिर मैं खुद उसके सामने आ गया और पूछा, सागर ये सब क्या है, कुछ बताओगे? फिर उसने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर मैं दंग था। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा था, मुझे तुमने बताया भी नहीं। वो बोला, मैंने तुम्हें कई बार सच बताने की कोशिश की पर बार बार दिमाग में यही ख्याल आता, अगर तुम्हें सच का पता चला तो तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। बस तुम ही तो एक ऐसे इंसान थे जो मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ थे। सबने मुझे छोड़ दिया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं भी तो इस समाज का हिस्सा हूँ। मैंने भी एक औरत के पेट से 9 महीने में ही जन्म लिया है। फिर मुझे ही क्यों धुतकारा गया? मैं सोच रहा था हो सकता है मैं अपने प्यार से सबको अपना बना लूँगा, पर ये इतना आसान न था जितना मैं समझ रहा था। आज जो तुमने देखा है ये मेरी सच्चाई है। अब मैं अपनी इसी सच्चाई के साथ जीऊँगा। मैं एक किन्नर हूँ, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे ठुकरा दिया था। अब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। तुम चाहो तो मुझे छोड़ के जा सकते हो। सागर, तुमने मुझे गलत समझा। मैं तेरा दोस्त हूँ, हर हाल में मैं तेरे साथ हूँ। सागर बोला, मैं ही पूनम हूँ। मैं ही पूनम बन के एफएम में काम करता हूँ। अब उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। जैसा वो था उसी रूप में जीवन जी रहा था। अब वो साड़ी पहनता, मेकअप करता, उसकी यही पहचान थी। पर यह समाज उसे हमेशा बुरी नज़र से देखता। लोग तो उसे ये बोलते, जो तेरा काम है उसे करना, पर वो चुप रहता।
कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू हुई थी। उसे पता न था बदकिस्मती अभी भी उसके इंतज़ार में बैठी है। सागर बहुत ही रहमदिल था। एक बार वो एफएम स्टूडियो से काम करके घर आ रहा था तो उसने देखा एक लड़की भीख मांग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिन की भूखी हो। सागर को उस लड़की को देखकर दया आ गई। उसने सोचा इस बच्ची को खाना खिला दूं। वो उस लड़की को लेकर जा रहा था। लोगों ने उसे बहुत परेशान किया और गंदे गंदे कमेंट्स पास करने लगे। बात हद से आगे बढ़ गई। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। वहाँ पुलिस आ गई। लोगों ने सागर के खिलाफ पुलिस से झूठ बोल दिया कि सागर एक लड़की को पकड़कर उसे बेचने जा रहा था, इसीलिए आपको फ़ोन किया है। पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के सागर को पकड़ के ले गई। चौकी ले जाकर उसे जो उसके साथ किया ऐसा ईश्वर किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। उन लोगों ने सागर को पूरी रात बिना कपड़ों के रखा। उस समय वो ही नहीं बल्कि उसका मान सम्मान भी टूट गया था। जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत चौकी गया और उसकी जमानत कराई और उसे घर लेकर आ गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर वो कुछ नहीं बोला। उस पल उसके अंदर कुछ चल रहा था। कहते हैं ना, जब किसी के मान सम्मान को चोट लगती है तो वो कुछ ऐसा ही करता है जो किसी ने सोचा भी ना हो। फिर उसने पुलिस में भर्ती होने की सोची। इसमें भी बहुत रुकावटें आईं पर सागर हार मानने वालों में से नहीं था। अब वो सागर के नाम से नहीं, पूनम के नाम से पहचान बनाना चाहता था। उसकी ये कड़ी मेहनत रंग लाई। आज पुलिस का रिजल्ट आया। वो 80% नंबर लेकर पास हो गया। जिस पुलिस चौकी में उसे अपमानित किया गया था वो उसी पुलिस चौकी में एसएचओ की पोस्ट पर तैनात किया गया। सागर ने उन लोगों के मुंह पर एसएचओ बनकर बहुत जोरदार तमाचा मारा। जिन लोगों ने उसके मान सम्मान को चोट पहुंचाई थी आज वो सिर झुकाए खड़े थे। जब उसकी माँ को पता चला तो वो बहुत खुश हुई पर सागर मतलब पूनम के पापा और बहन ने भी उसे स्वीकार कर लिया। अगर वो चाहता तो किन्नरों की तरह जीवन बिता सकता था पर उसे मान सम्मान के साथ जीना था। आज सब उसके साथ अपने हो गए। तभी तो कहते हैं धैर्य में बहुत ताकत है। उस ताकत को पूनम ने पहचाना था। मुझे अपने दोस्त पूनम पर गर्व है। किन्नर भी हमारे समाज का ही हिस्सा है, उन्हें सम्मान दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही नई नई स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।